Hello. So in this video we are going to discuss about this UPSC Prelims 2023 analysis. Some of you definitely must have given this exam. Many must have felt that this was a difficult side paper, correct? Not easier side. Correct? So today we are going to discuss why we should consider it as a difficult paper, or there is any thing is there so that we can tackle such papers also, and we are going to discuss that things also, what should be our strategy from onwards. So अगर हम इसको पेपर को देखें, एनालिसिस करें इसका, तो अगर एनालिसिस हम करें तो टोटल 200 क्वेश्चंस में वी सी एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, लगभग सभी सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर. सो ऐसा नहीं है कि ओनली वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स दैट वाज डोमिनेटिंग हियर, बट वन दैट इज थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पेपर इज दिस. ज्योग्राफी एक्चुअली इज कम बैक हुआ इसका. अर्लियर वी हैव सीन इन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी में कि ज्योग्राफी का जो स्टैक था वो उतना नहीं था कंपेयर टू पॉलिटी और कंपेयर टू इवन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक. But this time geography was in the lead. Yes, because of mapping पे जो क्वेश्चंस थे, because of जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसकी वजह से करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस वो ज्योग्राफी ले गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए. पॉलिटी से एज यूजुअल 15 क्वेश्चंस रहते हैं, सो पॉलिटी में एज यूजुअल क्वेश्चंस ही थे आपके. इकोनॉमी में नॉर्मल इतने ही क्वेश्चंस होते हैं, सो एज इट इज़ थे. हिस्ट्री ऑल्सो आपका एज इट इज था डेफिनेटली. साइंस एंड टेक में अर्लियर क्वेश्चंस यूज्ड टू बी हायर साइड, बट दिस टाइम रिड्यूस इकोन, करेक्ट. सो दैट इज द थिंग. एनवायरनमेंट बेसिकली, इकोनॉमी इज दिस, सो एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस यूज्ड टू बी हायर साइड, बट दिस ईयर रिड्यूस हो गए. इकोनॉमी में 16 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल. स्पोर्ट्स के इस बार अगेन फिर से, जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी ने स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछा, इस बार भी 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ गए, करेक्ट. एंड करंट अफेयर से भी 8 क्वेश्चंस थे जो प्योर करंट अफेयर्स थे. अदरवाइज सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस सब्जेक्ट्स. सो एक चीज आपकी क्लियर है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो कि हमें ये अब पसंद नहीं है तो आई विल नॉट गोइंग टू रीड दैट सब्जेक्ट. लाइक एग्जाम्पल हिस्ट्री. हिस्ट्री में बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा सबसे ऊपर रहा है, बट दिस टाइम नहीं. एंशिएंट हिस्ट्री ने दांव खेला इन मिडिवल हिस्ट्री. Most of the students, they used to ignore these two, ancient history and modern history. They used to focus mostly on modern history, but नहीं, इस बार यूपीएससी ने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री से पूछे हैं. तो यूपीएससी एक सिग्नल दे रहा है कि यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक्स. आप अपने हिसाब से इसमें गेम में नहीं खेल सकते हो कि अगर हमें पसंद है तो हम पढ़ेंगे, अगर हमें पसंद नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे. ऐसा कुछ अब नहीं चलेगा यूपीएससी, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट यूपीएससी ट्राइंग टू कन्वे हियर मैसेज. एक चीज़. दूसरा ये, अगर आप ये देखें डिफिकल्टी के हिसाब से और इजी के हिसाब से, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगेन जैसा हमेशा रहा है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ईजियर साइड ही रहा है, तो ये मॉडरेट टू इजी ही था पॉलिटी एंड गवर्नेंस. हिस्ट्री डेफिनेटली एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो ईजियर साइड नहीं थे, दे वर लिटिल बिट डिफिकल्ट साइड. इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी ऐसे थे जो आप बुक से आप नहीं पढ़ सकते हो. कन्वेंशनल जो आपका स्टडी होता है क्लासरूम में आप पढ़ते हो, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी. यू हैव टू गो आउटसाइड, ओके, देन ओनली यू कैन गेट द आंसर. सो इन्वायरमेंट के वो सारे क्वेश्चंस थे. इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस ऐसे थे जो अवेयरनेस बेस्ड थे. लाइक एग्जाम्पल द टर्म बीटा दे आवाज, इकोनॉमी में आप वो सब नहीं पढ़ोगे, तो सम क्वेश्चंस. ज्योग्राफी डेफिनेटली ये था कि आप कितने अलर्ट हो, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, जो एरिया में चल रहे हैं, उस एरियाज़ के नाम, रीजन्स के नाम, क्यों वो इशू न्यूज़ में था, वो सारा ज्योग्राफी इस बार कवर. अगर एक कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछते थे वो ईजियर साइड ही थे, लेकिन जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आए थे जो रिलेटेड विद करंट अफेयर थे, दे वर लिटिल बिट डिफिकल्ट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे हमेशा ही बायोटेक सबसे ऊपर रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम, इस बार वो चीज़ नहीं रही साइंस एंड टेक में. साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो फॉर एग्जांपल लाइक एग्जांपल एक्सेलरोमीटर, करेक्ट, आपको किसी बुक में ऐसे नहीं मिलेगा वो सारा क्वेश्चंस, तो वो अवेयरनेस बेस पे थे, करेक्ट, दैट इज द केस. एंड स्पोर्ट्स अगेन, आप स्पोर्ट्स न्यूज़ जो भी
अवार्ड्स वगैरह होते हैं उस पर उन्होंने फोकस किया है. तो दिस इज वाज द ओवरऑल पिक्चर दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस in this year. Now we are moving to another set. Next is नेक्स्ट अगर हम ये दो क्वेश्चंस देखें तो दिस टाइम यूपीएससी में ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले हैं. ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस, एक वो जिसमें यूपीएससी ने पूछा है हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स दैट आर करेक्टली मैच्ड. तो इस टाइप का क्वेश्चंस इस बार बढ़ गए. हाउ मेनी ऑफ द एवर पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल द 3 पेयर्स और नन ऑफ द पेयर्स. एक क्वेश्चन इस टाइप का भी इस बार यूपीएससी में बहुत बड़ा है. बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, असर्शन एंड रीजन कि दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1 और नॉट. सो दिस 2 टाइप्स के क्वेश्चंस का जो इस समय वेटेज था यूपीएससी में बड़ा है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इस टाइप के जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर यूपीएससी ने 2022 का जो प्रीलिम्स एग्जाम था, यूपीएससी ऑलरेडी हैव गिवन द मैसेज अर्लियर ऑलरेडी कि दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस इन सच मैनर ओनली. सो लास्ट ईयर यूपीएससी आस्क्ड ओनली 7 सच क्वेश्चंस. कितना टोटल? 7 ओनली क्वेश्चंस ऐसा पूछा था. बट दिस ईयर इन 2023 यूपीएससी ने टोटल 49 क्वेश्चंस पूछ लिया. आप समझ सकते हो 7 से सीधा नंबर कर दिया, 7 into 7 49 क्वेश्चंस इस टाइप के थे जहां पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो कि अगर ये सही है तो 1 and 2 हो सकता है. सच टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे. टोटल 7 into 7 49 क्वेश्चंस इस टाइप के यूपीएससी ने पूछे. और जो ये वाले क्वेश्चन जो पहले फॉर एग्जांपल 2 और 3 होते थे, मुश्किल से मैक्सिमम 3 और 4, इस टाइप के क्वेश्चंस में भी यूपीएससी का टोटल था 18. आप समझ सकते हो 49 क्वेश्चंस ये एंड 18 क्वेश्चंस ये दोनों क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपके पेपर को डिफिकल्ट बना देंगे. करेक्ट. सो 49 ये एंड 18 ये. और उस टाइप के क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट वाले थे. सिंगल स्टेटमेंट मतलब ए बी सी डी सिर्फ दिया हुआ है, यू हैव टू चूज वन. उस टाइप के क्वेश्चन टोटल 28 थे इस बार यूपीएससी में. सो 49 इस टाइप के क्वेश्चंस, 18 ये स्टेटमेंट वाले सर्सन रीजन एंड 28 सिंगल स्टेटमेंट जहां पे सिर्फ ए बी सी एंड डी दिया है एंड यू हैव टू चूज आइदर ऑफ दैट्स इट. सिंपल. करेक्ट. तो अगर हम देखें अभी इसमें, सो इफ वी सी हियर इज यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस. अगर हम देखें इस चीज का तो एनालिसिस में एक चीज क्लियर आई है, हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. सच क्वेश्चंस वर 49, 7 was in 2022. Assertion reasoning questions 18 and single statement questions 28. से इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते. यू कैन नॉट यूज एलिमिनेशन मेथड इन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स. आपको कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए. अगर हम इनका टोटल नंबर देखें तो आप सोच सकते हो ये 95 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके. कितना? 95. और जो एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे आप लगा सकते हो उसमें टोटल थे 5 क्वेश्चंस. टोटल 5 क्वेश्चन लाइक इस टाइप के 1 और 2 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2, ऐसे टोटल सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे. करेक्ट. टोटल 5 क्वेश्चंस थे. सो 95 वो क्वेश्चंस थे वहां पे इस टाइप के एलिमिनेशन टेक्निक्स वर नॉट अवेलेबल. सो अभी आप समझ सकते हो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यूपीएससी पेपर इस बार डिफिकल्ट था बिकॉज जो स्टूडेंट्स थे दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. दे वर नॉट ऑल्सो प्रिपेयर्ड. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन. यहाँ पे किसी में भी यूपीएससी ने इस बार इनकरेक्ट के लिए कुछ नहीं पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं पूछा है कहीं पे. तो सारे मैक्सिमम वेटेज इसी का बढ़ गया इस बार. तो क्या अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में लक का कोई मतलब नहीं रह गया? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा होता था कि 2 पक्का गलत है तो ये विल नॉट बी द आंसर, बोथ 1 and 2 विल नॉट बी द आंसर, आइदर ये होगा या ये होगा. ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. सी वन मोर थिंग आई विल शो यू कि इन सच टाइप ऑफ पेपर्स ऑल्सो देयर इज ए स्कोप ऑफ समथिंग जहाँ पे इवन दो यू डू नॉट नो द आंसर लेकिन फिर भी आपका आंसर सही हुआ है. कैसे हुआ होगा? आई विल टेल यू. Correct. So I will tell you here. Like example again I am talking the same questions this only. इस क्वेश्चंस में अगर हम देखें consider the following. पोर्ट दिया है एंड वेल नोन दिया है. इसमें पूछा हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. अब जैसे कि इसका आंसर है ओनली 2 पेयर्स. फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर है ओनली 2 पेयर्स करेक्ट है. लेकिन एक स्टूडेंट ए है, इस ए स्टूडेंट को लगा दिस इज करेक्ट बट दिस विल नॉट बी द करेक्ट. क्लियर. अनदर स्टूडेंट जो बी है उसको लगा दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट.
यू थॉट दिस वे ओनली, तो उसके लिए भी आंसर हुआ यही ओनली 2. सी ए एंड बी बोथ एक्चुअली गॉट द राइट आंसर, ओनली 2 पेयर्स. समझ रहे? बोथ स्टूडेंट्स ए एंड बी दे गॉट द राइट आंसर, ओनली 2 पेयर्स. बट क्या उनका नॉलेज सेम था? नहीं. ए को लगा 1 and 3 इज करेक्ट एंड बी को लगा 1 and 2 इज करेक्ट. तो दोनों का जो कंसेप्ट, नॉलेज, फैक्ट दोनों के डिफरेंट है बट आंसर सेम है. तो इन सच सिचुएशन में भी ऐसा है कि हाँ थोड़ा आपका लक फैक्टर हो सकता है, थोड़ा लक फैक्टर हो सकता है. अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफिकल्ट होते हैं, बट अगर कौन सा डिफिकल्ट होगा? स्पेशली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी विल बी डिफिकल्ट. दैट मीन्स वो वाला इसमें डिफिकल्ट होगा. देखो कौन सा? चलो एक एग्जांपल, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, आपको स्टेटमेंट 1 के बारे में कुछ भी पता नहीं, यू डू नॉट नो एनीथिंग. आपको इस स्टेटमेंट 1 के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट यू डेफिनेटली लो कि स्टेटमेंट जो 2 है इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट एक चीज. और एक बात आपको और पता चलेगी कि तो आपको क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये वाला हो सकता है. और कहीं से अगर आपको ये पता चले कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और दिस इज करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर. तो इसमें वो वाला जो क्वेश्चन होगा वो इजी होगा. कौन सा वाला? कि एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो, एक स्टेटमेंट करेक्ट हो, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट और एक करेक्ट. ऐसे में आपको इन्हीं दोनों में से चॉइस इजीली मिल जाएगा. तो आपको ये नहीं सोचना है कि वेदर इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट और नॉट. समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कौन से इजी होंगे? जिसमें कि स्टेटमेंट 1 और 2 में एटलीस्ट 1 करेक्ट है, अनदर इनकरेक्ट है. दोनों इनकरेक्ट के तो ऑप्शन होते ही नहीं इसमें, करेक्ट. तो इसमें आइदर 1 विल बी करेक्ट और दिस इनकरेक्ट और बोथ करेक्ट. तो अगर वो वाला ऑप्शन, ये वाला सिचुएशन ऐसा आ गया कि आपको 100% पता है कि स्टेटमेंट एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है, तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा. मेन कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि अगर दोनों करेक्ट है देन वेदर दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट और नॉट. यहाँ पे आपका कंसेप्ट लगेगा. तो यही यूपीएससी आपसे चाहता है. यूपीएससी वांट दिस थिंग ओनली कि जहां पे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है और यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1. ये चीज आपको यूपीएससी समझाना चाहता है. यहीं पे यूपीएससी चाहता है कि दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट द कंसेप्ट. यहां कंसेप्ट आपका कंफर्म होना जरूरी है कि आप सिर्फ ये नहीं कि 4-5 आपने यूट्यूब वीडियो देख लिए, इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देख लिए, वहां ये देख लिया कि उन्होंने एक एलिमिनेशन मेथड लगाया. सी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एलिमिनेशन मेथड और ट्रिक तभी काम करता है जब आपको आंसर पता हो. इफ यू डू नॉट नो द आंसर, अगर आपको आंसर पता नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड आपका वर्क नहीं करेगा. तो प्योर आपका लक वर्क कर रहा है, करेक्ट. तो जो एग्जाम हॉल के बाद बताते हैं कि देखो ये हम ऐसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, ये ट्रिक कर सकते हैं, ये सब फालतू की चीजें हैं. यूपीएससी भी यही आपसे कहना चाहता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है. यू हैव टू बी फोकस ऑन कंसेप्ट एंड फैक्ट्स. यहाँ पे अब आपको धोखा नहीं करना है, करेक्ट. नहीं तो जैसे यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट कर दिया, तो यही यूपीएससी चाहता है. यूपीएससी आल्सो डजंट वांट सच काइंड ऑफ स्टूडेंट दो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं. अब स्मार्ट वर्क नहीं चलेगा, अब हार्ड वर्क चलेगा. यू हैव टू फोकस प्योरली ऑन कंसेप्ट. क्लियर? नेक्स्ट चीज अभी हम आपको फिर देखते हैं. फ्यू क्वेश्चंस एक्चुअली जो पुशिंग यू आउटसाइड द स्टडी रूम. कुछ ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने इस बार पूछे हैं डेफिनेटली, जो आपको यूपीएससी चाहता है कि यू हैव टू बी अवेयर अबाउट जनरल थिंग दैट इज गोइंग सराउंडिंग यू. आप उसको बुक्स में नहीं पढ़ सकते हो, नो मैटर इन विच कोचिंग यू आर गोइंग टू स्टडी. ये चीज़ें आपको कभी नहीं पढ़ाई जाने वाली, ये मैं कंफर्म कर दूं. आप किसी भी कोचिंग में जाओ, कोई भी बुक उठा लो, आपको ये नॉर्मल चीज़ें, ये चीज़ नहीं मिलेंगी. इसके लिए आपको डेफिनेटली क्या बाहर हो रहा है, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ये क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्वायरल्स. अब कहाँ पढ़ोगे, किस चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में? अभी ये क्वेश्चन आ गया है, अभी बहुत सारी जो बुक्स होंगी, नोट्स होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो ये सबको अपने नोट्स में ऐड कर देंगे. बट यूपीएससी दूसरा कुछ पूछ लेगा. तो अभी तो ये सारी चीजें बुक्स वगैरह में नहीं थी. इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन स्क्वायरल्स, तो आपको घर से बाहर देखना है ना कि वो इंडियन स्क्वायरल ओमनिवोरस है या नहीं, करेक्ट और नॉट. तो जो लोग बाहर चीजों को समझ रहे हैं, दोज हु आर फोकसिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर स्टडी रूम, जिनके पास एक क्यूरियोसिटी है, उसके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा.
कि दे विल नेस्ट बाय मेकिंग बुरो इन द रंग्स, अरे उन्होंने देखा होगा कि ये हमेशा ट्री पे बनाते हैं घोंसले, करेक्ट, इनको ड्रे बोलते हैं, करेक्ट, करेक्ट और नॉट। दे आर स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, ये नॉर्मल चीज ही है, तो ये बुक्स में नहीं आपको मिलेगी, ये कहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी, आउटसाइड। सेम आप ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल विद ए स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन ए ट्री और ए लॉग और वुड। आप कभी भी किसी नेशनल पार्क में जाओ, किसी जू में जाओ, यू विल ऑब्जर्व अबाउट इट, दे डू दिस। अगर आप डिस्कवरी चैनल फॉर एग्जांपल देख रहे हो, यू विल ऑब्जर्व अबाउट इट। तो ये भी देखो, ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, यू हैव टू ऑब्जर्व इट एक्चुअली। सेम एग्जांपल दिस, ये चीज आपको ऑब्जर्व ही करना है, करेक्ट, ये आपको बाहर कहीं पढ़ना है, ये आपको नॉर्मल जो रेफरेंस, जो नॉर्मल जो आपकी बुक्स होती है उसमें नहीं मिलेगा, क्लासरूम में नहीं मिलेगा ये चीज, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ नाउ, करेक्ट। सेम फॉर एग्जाम्पल ये कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट, महुआ, टीक, नॉर्मल ट्री है, लाइक एग्जाम्पल टीक, महुआ, आपको पता होना चाहिए कि इन विच एरिया दे आर देयर, सो उसी पता चल जाएगा वेदर दे आर डेसिडुअस फॉरेस्ट और नॉट, सिंपल। तो ये भी चीज आप रट नहीं सकते हो बुक में कि आपने पढ़ दिया कि डिसिडियस ट्रीज कौन कौन से, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, यू विल नॉट एबल टू डू दिस, करेक्ट और नॉट। सो ये भी एक, मैं जस्ट आई वांट टू फोकस हियर इज कि आपको बाहर आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है उस पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट चीज इज, जो अभी नेक्स्ट आपको पढ़ेंगे कि फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डेफिनेटली आप इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लास्ट ईयर यूपीएससी ने 7 वो सच टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 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 तो ऐसा ही इस बार 49 पूछ लिए, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही यूपीएससी अपना पैटर्न बता देता है कि भैया रेडी हो जाओ, आई एम जस्ट कमिंग विथ अनदर टाइप ऑफ थिंग्स। तो अभी आप जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर आप देखना स्टेटमेंट असर्शन के और क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, अभी आपके अभी 18 हुए, यही नंबर आपको हो जाएगा 25, एलिमिनेशन वाला बिल्कुल हट जाएगा, करेक्ट। सो फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, लाइक एग्जांपल अब ये क्वेश्चन देखो, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, 2 बार ऑलरेडी वो पूछे, यही तो था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर और नॉट। सेम एग्जांपल ये मनी बिल पे, करेक्ट, मनी बिल पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना कई बार, तो इजी था कि नहीं आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। सेम फॉर एग्जांपल अगर हम और अनदर क्वेश्चन देखें लाइक दिस, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। अब आप ये थोड़ी ना सोचते हो कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यूपीएससी नीड टू आस्क, नो, करेक्ट, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ये लॉन ट्वेल्थ मैकायू, मलावर, सीबेट, टाइमडियर, ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछे हुए, यू हैव टू कवर इट, आपको पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में, करेक्ट, क्लियर है कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं आपसे पहले, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस देना है, करेक्ट। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगेन ये चीज, इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑलरेडी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली, करेक्ट। तो यही हमारा कहना है कि हैव टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर से हम और भी क्वेश्चन आपको शो कर रहे हैं, एग्जांपल दिस, बैलिस्टिक अग्नि 5, ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है अग्नि 5 पे, जिसमें बताया था कि उसकी रेंज कितनी है, क्या है, ऑलरेडी आपको पढ़ना चाहिए। इसकी 5000 इंटरकॉलेंटर बैलिस्टिक मिसाइल है, ये क्या है, क्रूज मिसाइल, आ जाता आपका आंसर इसमें, तो ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इंडिया प्रिजन के बारे में, पैरोल के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसमें जब आप ये पढ़ रहे थे आपको पता होना चाहिए प्रिजन इज स्टेट सब्जेक्ट, करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये यूपीएससी ने प्रीवियस में पूछे हुए, सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको यूपीएससी का जरूर पढ़ना, यू हैव टू फोकस, नो मैटर हाउ मेनी टेस्ट सीरीज यू आर डूइंग फॉर डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो आपको उतना हेल्प नहीं करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो अच्छा नहीं है, ये सब नहीं, नो, my main motto is no one can match actually UPSC previous year questions, so you have to focus on the previous year questions, correct. So my final word is here now is कि yes pattern has changed, अभी यूपीएससी
आपसे क्या पूछ रहा है यूपीएससी, आपको ये नहीं चाहता है कि आप स्मार्ट वर्क की तरह करो, कि आप कोई ट्रिक पढ़ के आ गए हो और कुछ करके आ गए हो। यूपीएससी आपसे सिर्फ चाहता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। यू कैन नॉट फोकस दिस कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पसंद है एंड मिडिवल हिस्ट्री आई डोंट लाइक इट। नो, अगर आपको मिडिवल हिस्ट्री पसंद नहीं है, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू लाइक यू देन। सिंपल, एकदम ब्रूटल वर्ड में बता रहा हूँ आपको। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना है, मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी का मैप भी पढ़ना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया, वो भी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सारी चीज़ें। नो, यू हैव टू फोकस देयर। यू हैव टू एक्चुअली रीड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑल्सो, करेक्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो। वही यूपीएससी ने इस बार दिखाया है। सेम आप एलिमिनेशन मेथड से अब नहीं चलोगे। आपने 36 वीडियो देख लिए एलिमिनेशन मेथड के, वो अब काम नहीं करने वाले हैं। आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे, आपको फोकस करना है नॉलेज पे, आपको फोकस करना है फैक्ट्स पे। सोचो यूपीएससी ने फैक्ट पे भी क्वेश्चन पूछा है कि लाइक इंडिया एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फैक्ट पे पूछ लिया, करेक्ट और नॉट। सो यू हैव टू फोकस ऑन फैक्ट ऑल्सो। आप इग्नोर नहीं कर सकते कि यूपीएससी नहीं पूछेगा, नहीं, यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। सो यही हमारे फाइनल वर्ड है। अनदर इज सी सेट पेपर। तो सी सेट पेपर भी आपको खास ध्यान देना है, करेक्ट, उस पर भी आपको खास ध्यान देना है। ये उसको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ईयर और ईयर वी हैव सीन दैट यूपीएससी इंक्रीज द लेवल ऑफ सी सेट पेपर ऑल्सो, और उसमें भी आपको एटलीस्ट 90 मार्क्स तक तो लाना है। यस, पासिंग मार्क्स 67 है, लेकिन आप 67 के लिए नहीं खेल सकते हो। यू हैव टू प्ले फॉर 90 और 100 मार्क्स टू रिमेन ऑन सेफर जोन। So that is the analysis of UPSC Prelims 2021. I hope you like it. Thank you. All the best for the mains exam.